नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आ गया हूँ आप सबके बीच में लेकर अपना एक नया टॉपिक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन हमारी ये रहा मोबाइल स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का वर्णन किया गया है। तो जीएसटी जो काउंसिल है, इसके लिए हमारे संविधान के अंदर कौन सा आर्टिकल है। हमारे देश का सबसे बड़ा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान के अंदर हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई आर्टिकल बना हुआ है। तो जीएसटी की डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है। तो जीएसटी की डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 279 ए के अंदर जीएसटी के बारे में क्या दी गई है, डेफिनेशन दी गई है। संविधान की बात आई है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई है, तो हमें पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब बनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस बनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, 26 नवंबर को हर साल क्या बनाया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। और संविधान के किस आर्टिकल के अंदर जीएसटी के बारे में बताया गया है, आर्टिकल अनुच्छेद 279 ए के अंदर क्या है, जीएसटी के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 279 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है। इस मीटिंग के अंदर टोटल कितने मेंबर्स बैठते हैं। तो इस मीटिंग के अंदर बैठते हैं टोटल 33 मेंबर्स बैठते हैं। जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, 33 विद चेयरमैन। अगर हम चेयरमैन को भी इसमें इंक्लूड कर दें तो विद चेयरमैन टोटल 33 मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर। जीएसटी काउंसिल की बात करें तो जीएसटी का हेड ऑफिस कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों, ये भी ध्यान रखना है। तो जीएसटी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। जीएसटी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। और जीएसटी काउंसिल के अंदर कितने मेंबर्स बैठते हैं, 33 मेंबर्स बैठते हैं विद चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। जीएसटी स्टेशन नंबर में कुल कितने डिजिट्स होती है। देखिए, हमें अगर अपनी फर्म है, हमारी फर्म काफ़ी अच्छा टर्नओवर कर रही है एक साल के अंदर, कितना, अगर कोई फर्म, कोई शॉप, कोई बिजनेस एक साल के अंदर 20 लाख रुपए से ज़्यादा का अर्न करती है तो उसे क्या देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है। किसे, गवर्नमेंट को। अब जीएसटी देने के लिए गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर में कितनी डिजिट होती हैं। जैसे हम कांटेक्ट करने के लिए मोबाइल लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, तो मोबाइल नंबर में कितनी डिजिट होती हैं प्यारे साथियों। तो मोबाइल नंबर में होती है जैसे 15 डिजिट। हम आधार कार्ड का यूज़ करते हैं, आधार कार्ड में कितनी डिजिट होती है, 12 डिजिट होती है। हम आईएफएससी कोड का यूज़ करते हैं, आईएफएससी कोड में होती है 11 डिजिट होती है। एमआईसीआर का यूज़ करते हैं, एमआईसीआर में होती है 9 डिजिट होती है। उसी प्रकार से हमें जीएसटी नंबर भी लेना पड़ता है। तो जीएसटी के अंदर कितनी डिजिट होती है, तो जीएसटी नंबर के अंदर 15 डिजिट होती है। ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों। मोबाइल में आपको सभी को पता है 10 डिजिट होती है। आधार कार्ड में कितनी डिजिट होती है, 12 डिजिट होती है। आईएफएससी कोड में कितनी होती है, 11 डिजिट होती है। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर में कितनी डिजिट होती है, तो 9 डिजिट होती है। और जीएसटी में कितनी डिजिट होती है प्यारे साथियों, 15 डिजिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में से कौन जीएसटी का एक भाग नहीं है। तो कौन सा इनमें से जीएसटी का एक भाग नहीं है। तो एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड आईजीएसटी होता है प्यारे साथियों इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कौन सा जीएसटी का भाग नहीं होता है प्यारे साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीजीएसटी कोई भी राइट ऑप्शन नहीं होता। जीजीएसटी कोई भी जीएसटी का भाग नहीं होता। एसजीएसटी होता है, सीजीएसटी होता है और आईजीएसटी होता है। ये भी ध्यान रखना है प्यारे साथियों, एसजीएसटी और सीजीएसटी ये लगता है एक ही स्टेट के अंदर, और आईजीएसटी लगता है 2 स्टेट्स के बीच में।
ध्यान रखना प्यारे साथियों, SGST और CGST लगता है एक ही स्टेट के अंदर, और दो स्टेट्स के बीच में अगर आप माल परचेज कर रहे हो, सर्विस एक्सचेंज कर रहे हो, तो कौन सा लगता है? IGST। GGST कोई GST का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा GST का सही रूप नहीं है? तो GST की फुल फॉर्म क्या है? आप सभी जने जानते हो कि GST की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ध्यान रखना है, वस्तु और सेवा कर, GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में GST कब लागू हुआ? तो भारत में GST कब लागू हुआ प्यारे साथियों? 1 जुलाई 2017 को हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के अंदर GST क्या किया गया? लागू किया गया। 1 जुलाई को क्या लागू किया गया था? GST 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों, कि भारत में GST लागू करने का सुझाव किस कमेटी ने दिया? तो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर इंडिया के अंदर GST अप्लाई किया गया था? तो उस कमेटी का नाम था विजय केलकर कमेटी। विजय केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही भारत में GST की क्या किया था? अप्लाई किया गया था। कुछ और बता, हिल्टन यंग कमेटी, प्यारे साथियों मैंने आपको काफ़ी बताया हुआ है, हिल्टन यंग कमेटी का संबंध किससे था? भारत में RBI से संबंधित थी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी का संबंध किससे था? भारत में गरीबी से संबंधित थी। और रथ डाडेकर समिति का संबंध किससे था? इसका संबंध भी भारत में गरीबी से था। तो गरीबी के अंदर सबसे पहले खर्चे के आधार पर, एक्सपेंडिचर के बेस पर पॉवर्टी की कैलकुलेशन कौन सी कमेटी ने की थी? सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने की थी। और कैलोरी के बेस पर इंडिया के अंदर पॉवर्टी की कैलकुलेशन किसने की थी? रथ डाडेकर कमेटी ने की थी। तो GST का संबंध किस कमेटी से है? विजय केलकर कमेटी। हिल्टन यंग कमेटी का संबंध किससे है? RBI से है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी का संबंध किससे है? तो पॉवर्टी से है। रथ डाडेकर कमेटी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध भी किससे प्यारे साथियों? पॉवर्टी, गरीबी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कि भारत GST लागू करने वाला कौन सा देश बना है? विच कंट्री बिकम इंडिया टू इम्प्लीमेंट GST? तो इंडिया ने जब GST को अपनाया, अभी आपको बताया इंडिया ने GST को कब अपनाया, तो इंडिया ने GST को अपनाया 1 जुलाई 2017 को। तब जब इंडिया ने GST को अपनाया, तो इंडिया GST को अपनाने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, इंप्लीमेंट करने वाला अपनी कंट्री के अंदर कौन से नंबर का देश बना है? तो ऑप्शन नंबर डी 161 नंबर का क्या बना है? देश बना है इंडिया GST को अपनाने वाला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इससे पहले ऑलरेडी 160 कंट्रीज के अंदर GST ऑलरेडी अप्लाई हो चुका था, इंप्लीमेंट हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों, कि विश्व भर में GST सबसे पहले किस देश में लागू हुआ? तो विश्व में सबसे पहले GST कौन सी कंट्री के अंदर इंप्लीमेंट हुआ, अप्लाई हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के अंदर। GST को अपनाने वाला पहले नंबर का देश कौन सा था मेरे प्यारे साथियों? तो फ्रांस। इंडिया ने जब GST को अपनाया तो इंडिया कौन से नंबर का देश बना? तो इंडिया बना 161 नंबर का देश बना है इंडिया GST को अपनाने वाला। इसी के साथ कुछ और कंट्रीज आई हैं। रशिया की बात करें तो रशिया की कैपिटल क्या है प्यारे साथियों? ध्यान रखना है, मॉस्को। रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और अमेरिका की कैपिटल क्या है प्यारे साथियों? वॉशिंगटन DC। अमेरिका की कैपिटल क्या है प्यारे साथियों? वॉशिंगटन DC। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको काफ़ी और बताया हुआ है कि वर्ल्ड बैंक और IMF का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC है। यहीं पर वर्ल्ड बैंक, हमारे विश्व बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या है? हेड ऑफिस भी कहाँ पर है? अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, कि GST के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था? तो विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल फॉर GST वॉज प्रेजेंट इन पार्लियामेंट? तो GST को हमारे, क्योंकि आपको GST से पहले हमारे देश में लगता था वैट। एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कि हमारे भारत देश में वैट सिस्टम, वैट वैल्यू एडिड टैक्स सिस्टम कब स्टार्ट हुआ? तो वैट हमारे देश में स्टार्ट हुआ था 2005 के अंदर। तो GST से पहले हमारे देश में क्या चलता था? वैट चलता था, वैल्यू एडिड टैक्स चलता था। और वैट की शुरुआत कब हुई थी प्यारे साथियों? तो 2005 के अंदर हुई थी।
इसके बाद हमारे देश के अंदर विजय केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन पर, सिफारिश पर भारत देश के अंदर जीएसटी लाने का क्या किया गया, सुझाव प्रस्तुत किया गया। तो कोई भी नई चीज़ आती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर कुछ संशोधन करने पड़ते हैं, अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो जीएसटी को लाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर कौन सा अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था? तो कौन सा बिल पेश किया गया प्यारे साथियों? 122वां बिल क्या किया गया था? हमारे संविधान के अंदर पेश किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजमेंट, पार्लियामेंट में चेंजमेंट करने के लिए कौन सा बिल लाया गया था? तो प्यारे साथियों 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के अंदर लाया गया था। किस पर्पज के लिए? जीएसटी से रिलेटेड, संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन सा बना? तो जीएसटी को अपनी स्टेट में इंप्लीमेंट करने वाला अंतिम लास्ट स्टेट कौन सा बना है प्यारे साथियों? जम्मू कश्मीर बना है। ध्यान रखना, उस समय की बात कर रहा हूँ प्यारे साथियों 2017 के अंदर। उस समय जम्मू कश्मीर एक स्टेट के रूप में था। रिसेंटली अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी के रूप में बन चुका है। आपको ध्यान होगा जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये यूनियन टेरिटरी के रूप में बन चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो ध्यान रखना है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य, लास्ट स्टेट कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर था। और वर्तमान में रिसेंटली जम्मू कश्मीर क्या बन चुका है? एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो अब हमारे देश के अंदर, भारत देश में कितने स्टेट हैं? तो भारत में कितने स्टेट है? 28 क्या हैं प्यारे साथियों? स्टेट हैं। और भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? तो भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है मेरे प्यारे साथियों। ध्यान रखना इस चीज़ का। और जीएसटी को लागू करने वाला लास्ट स्टेट कौन सा था? तो जम्मू कश्मीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों कि किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया? ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया था जो कि भारत के अंदर, हमारे पार्लियामेंट के अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जीएसटी को लाया गया था। तो लाया गया था 122वां संविधान संशोधन था प्यारे साथियों। और पास कौन सा किया गया था? तो पास किया गया था 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लाया गया था 122 के अंदर और उसे हमारे कंट्री के अंदर लागू कब से किया गया था? 101 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्स्टिट्यूशन एक अमेंडमेंट बिल जीएसटी हमारे इंडिया में 101वें के अंदर लाया गया था, पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ? तो भारत देश के अंदर जीएसटी लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा था? तो फर्स्ट स्टेट था मेरे प्यारे साथियों असम। फर्स्ट स्टेट था असम। और लास्ट स्टेट कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान रखना है प्यारे साथियों ये भी। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी का स्लोगन क्या है, जीएसटी की टैगलाइन क्या है? तो जीएसटी की टैगलाइन है एक देश एक कर। जीएसटी की टैगलाइन क्या है? एक देश एक कर। जीएसटी की टैगलाइन है, जीएसटी का स्लोगन है, जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है? एक देश एक कर, वन कंट्री वन टैक्स। ध्यान रखना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जीएसटी में कौन सी टैक्स रेट नहीं आती है। अब हम कोई भी गुड्स लेते हैं, कोई भी सर्विस लेते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। तो जीएसटी के अंदर कौन कौन सी टैक्स स्लैब निर्धारित की गई हैं? तो जीएसटी के निर्धारित की गई हैं 5%, 12%, 18% एंड 28%। इसके अलावा अगर कोई भी टैक्स रेट आती है तो उसे जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया जाता, जीएसटी टैक्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इसमें से राइट आंसर होगा 25। ध्यान रखना 5%, अगर आप कोई भी गुड्स लेते हो, कोई भी सर्विस लेते हो तो उस पर या तो 5% की जीएसटी लगेगी, या 12% की लगेगी, या 18% की लगेगी, या 28% की जीएसटी लगेगी। इसके अलावा कोई भी टैक्स इसमें नहीं है। लेकिन बहुत सी चीज़ों को जीएसटी से क्या रखा गया है? बाहर रखा गया है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गई, अल्कोहल हो गई, शराब हो गई, इन सबको क्या रखा गया है? जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, इनके अलावा जीएसटी के अलावा और काफ़ी टैक्स लगते हैं, पेट्रोल पर, डीजल पर, गैस पर, अल्कोहल पर, शराब पर। इन पर जीएसटी के अलावा और काफ़ी तरह के सेंट्रल के टैक्स, स्टेट के टैक्स अप्लाई होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को क्या रखा गया? जीएसटी से
बाहर रखा गया है। तो जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स की स्लैब हैं, तो 5%, 12%, 18% एंड 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों कि भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर बेस्ड है। ये हमारा एक सिस्टम होता है कि कॉपी और पेस्ट करना। हम क्या करते हैं, किसी स्टेट की, किसी कंट्री की कोई चीज़ अच्छी लगती है, हम उस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और अपने कंट्री के अंदर, अपने स्टेट के अंदर हम अप्लाई कर देते हैं। वही हमारा है कि हमने भी जीएसटी का स्ट्रक्चर, जीएसटी का जो मॉडल था वो कौन सी कंट्री का मॉडल उठाकर अपनी जीएसटी का स्ट्रक्चर, अपनी जीएसटी का मॉडल तैयार किया है। तो हमने इंडिया ने किस कंट्री के जीएसटी का मॉडल उठाया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कनाडा। हमने कनाडा का जीएसटी का मॉडल उठाया है और अपनी कंट्री का जीएसटी का मॉडल क्या करा है, तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जीएसटी हर चीज़ के लिए प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने के लिए आप देखते हो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उनकी ब्रांडिंग करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं चीज़ों को। तो हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई उसका क्या होता है, ब्रांड एम्बेसडर होता है। तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो प्यारे साथियों ध्यान रखना है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन जी हैं। बिग बी के नाम से जाना जाता है। अमिताभ बच्चन जी क्या है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, फिल्म लाइन का सबसे बड़ा प्राइज होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो श्री अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 का। और फिल्म लाइन का सबसे बड़ा प्राइज कौन सा है हमारे इंडिया के अंदर, तो वो है दादा साहेब फाल्के। और दादा साहेब फाल्के पाने वाले 2019 के अंदर अमिताभ बच्चन जी थे। और दादा साहेब फाल्के पाने वाले पहले कौन थे जिन्हें दादा साहेब फाल्के मिला था, देविका रानी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी। और 1969 में सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो प्यारे साथियों ध्यान रखना है, देविका रानी को दिया गया था पहला दादा साहेब फाल्के। और लास्ट 2019 में किसे मिला है, तो श्री अमिताभ बच्चन जी को मिला है, जो क्या है हमारे सिनेमा के, फिल्म जगत के क्या है, मशहूर शहंशाह हैं, जिन्हें जाना जाता है बिग बी के नाम से। तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। टैक्स, बात आई है टैक्स। टैक्स होते हैं दो प्रकार के, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर आप मार्केट में जाते हो, कोई गुड्स लेकर आओगे, तभी आपको क्या देना है, टैक्स देना है। अगर आप कोई सर्विस लेते हो तभी आपको क्या देना है, टैक्स देना है। तो जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। बाकी मैं टैक्स पर एक अलग से वीडियो बनाकर आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको और अच्छे से टैक्स का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों कि विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कब लागू हुआ। अभी मैंने आपको बताया जीएसटी को अपनाने वाला पहला कंट्री कौन सी थी, तो फर्स्ट कंट्री थी जीएसटी को अपनाने वाली फ्रांस। लेकिन फ्रांस में जीएसटी कब आया, 1954 के अंदर आया। तो पहले नंबर का देश था फ्रांस। इंडिया कौन से नंबर का देश बना है, 161। इंडिया ने जीएसटी को कब अपनाया, कब अप्लाई किया, तो अभी मैंने आपको बताया 1 जुलाई 2017 को। तो जीएसटी सर्वप्रथम कब लागू हुआ, तो फ्रांस के अंदर 1954 के अंदर सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, इनके चेयरमैन कोई फिक्स नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन, लेकिन जीएसटी का चेयरमैन हमेशा कौन होता है, कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी भारत सरकार का, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर होगा या होगी, वही जीएसटी काउंसिल का क्या कहलाएगा, चेयरमैन होगा। तो जीएसटी काउंसिल के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो प्यारे साथियों ध्यान रखना है, जीएसटी काउंसिल के फर्स्ट चेयरमैन थे माननीय अरुण जेटली जी थे, जिनका आपको ध्यान होगा, देहांत हो चुका है। रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन कौन है, फर्स्ट प्रॉपर फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे देश की पहली महिला, पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन है, यही हमारे देश की क्या है, वित्त मंत्री हैं,
फाइनेंस मिनिस्टर है, और फाइनेंस मिनिस्टर ही जीएसटी का क्या होता है, चेयरमैन कहलाता है। तो रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, और निर्मला सीतारमन स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री। प्यारे साथियों, ये भी आपने सभी ने ध्यान रखना है। और जीएसटी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो अरुण जेटली जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। जीएसटी डे कब बनाया जाता है, जीएसटी डे कब बनाया जाता है, जीएसटी डे बनाया जाता है प्यारे साथियों 1 जुलाई को। अभी आपको बताया 1 जुलाई 2017 को जीएसटी हमारे देश में लागू हुआ, अप्लाई हुआ, तो उसी दिन से क्या बनाया जाने लगा, 1 जुलाई को जीएसटी डे बनाया जाने लगा। 1 जुलाई को जीएसटी डे तो बनाया जाता ही जाता है, ध्यान रखना। इसी के साथ 1 जुलाई को एसबीआई डे भी बनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 1955 को क्या हुई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है। और 1 जुलाई को क्या बनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे बनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ 22 अप्रैल को क्या बनाया जाता है प्यारे साथियों, वर्ल्ड अर्थ डे बनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे बनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है प्यारे साथियों, तो 22 अप्रैल को बनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या बनाया जाता है प्यारे साथियों, तो 15 जनवरी को बनाया जाता है आर्मी डे, थल सेना दिवस बनाया जाता है। 1 जुलाई को क्या बनाया जाता है, तो जीएसटी डे बनाया जाता है, एसबीआई डे बनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे बनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्या बनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को बनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है, सुशासन दिवस बनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या हुआ था, जन्म, और इनके जन्म दिवस को ही सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और जहाँ कमी रह गई थी उसे प्रयास करो। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ फाइल, नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी तरह की वीडियोस, नोट्स, पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसी के साथ घर पर रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।